चलिए दोस्तों, मैं फिर से एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल और डीआरडीओ एमटीएस स्पेशल क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों और हमको पता है कि एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चन को पूछता है। आजकल वो ज़माना गया दोस्तों जब बहुत सारे फेमस क्वेश्चनों को विद्यार्थी क्या करते हैं, रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक भी आता नहीं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जानता है कि ये अधिकतर को पता होगा, इसीलिए वो पूछता ही नहीं है उस तरह का। वो मॉडरेट टू हार्ड को पूछता है, या तो मॉडरेट पूछेगा या तो फिर मॉडरेट टू हार्ड को पूछेगा दोस्तों। आजकल एग्ज़ाम को पैटर्न यही है, उसी को देखते हुए दोस्तों हम ये सीरीज़ बना रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह है दोस्तों। इसीलिए सेशन को मिस ना करें और बिना स्किप किए देखें और समझें। हर एक क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन एक और उसके 4 ऑप्शन के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ बताता हूँ दोस्तों, इसीलिए सेशन को मिस ना करें और देखें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पधार नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, गुजरात। तो गुजरात में पधार नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसी तरह गुजरात में और भी नृत्य हैं, जैसे हो गया गरबा हो गया, डांडिया हो गया दोस्तों। उसी तरह पंजाब में हो गया दोस्तों गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हरियाणा में हो गया दोस्तों धमाल नृत्य, धमाल हो गया, डफ हो गया, सब हरियाणा के है दोस्तों ये लो। डफ हो गया, खोरिया हो गया दोस्तों, सांग हो गया, ये सब हरियाणा के हैं दोस्तों। इसी तरह राजस्थान के हैं दोस्तों, एगो कालबेलिया याद रखिए जो पूछा जाता है अक्सर, कालबेलिया और 13 ताली, ये सब पूछा जाता है दोस्तों। 13 ताली, ये सब राजस्थान के हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गुजरात। उसी तरह दोस्तों गुजरात में और भी पावर प्लांट स्थित है, जैसे हो गया दोस्तों काकरापारा हो गया दोस्तों, फिर भावनगर हो गया दोस्तों, भावनगर सब गुजरात में है दोस्तों। भावनगर हो गया दोस्तों, काकरापारा हो गया दोस्तों, मुंद्रा हो गया, सब गुजरात में है दोस्तों। उसी तरह राजस्थान में हो गया रावत भाटा। उसी तरह दोस्तों तमिलनाडु में हो गया कुंदनकुलम हो गया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों कर्नाटक में भी एक फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका नाम है कैगा एटॉमिक पावर। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, छत्तीसगढ़। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसी तरह दोस्तों छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे हैं दोस्तों जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो है गुरु घासीदास है दोस्तों, इसको घासी कर लीजिए, गुरु घासीदास हो गया दोस्तों। उसी तरह हो गया दोस्तों इंद्रावती हो गया, उसी तरह हो गया दोस्तों 3 वो याद रखिए दोस्तों, ये अक्सर पूछे जाते हैं, वो देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, गुरु घासीदास अभयारण्य और इंद्रावती। उसी तरह दोस्तों मध्य प्रदेश में तो पता ही होगा दोस्तों, पेंच हो गया, कान्हा हो गया, कूनो हो गया, बांधवगढ़ हो गया, सब कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सॉरी दोस्तों, सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। उसी तरह दोस्तों बिहार में तो पता ही है दोस्तों,
महात्मा बुद्ध वाला है और वाल्मीकि वाला है दोस्तों, महावीर स्वामी वाला। सॉरी, महावीर स्वामी वाला कहीं और है दोस्तों। महावीर स्वामी वाला शायद गोवा मैंने कहा है दोस्तों। अच्छा, उसके बारे में हम फिर से लाएंगे जब सेशन पूरा, तो पूरा बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट दोस्तों ये किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों? मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। उसी तरह जकार्ता और सुमात्रा के बीच स्थित है दोस्तों सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। उसी तरह दोस्तों अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों, इसी को बोलते हैं। और भी है दोस्तों बाबे मंडप करके है, जो लाल सागर और अरब सागर के बीच स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है दोस्तों, इसीलिए सेशन को मिस ना करें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए या एग्ज़ाम दीजिए। उसी तरह दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, ज्वारी नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोवा। उसी तरह गोवा में दोस्तों और भी नदी बहती है, जो और एक फेमस है मांडवी नदी। मांडवी नदी दोस्तों, मांडवी नदी भी बहती है दोस्तों गोवा में। उसी तरह हो गया केरल में भी बहती है दोस्तों पेरियार नदी। पेरियार नदी जो बहुत फेमस है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों गोवा के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। गोवा के बारे में एक खास बात बताते हैं दोस्तों। गोवा ही एक ऐसा देश था, ऐसा राज्य था, दोस्तों इसके लिए ऐसा राज्य था जहां पुर्तगालियों ने शासन किया था। यानी ब्रिटिश जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन बना हुआ था दोस्तों। तो गोवा को जीतने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था दोस्तों। यह शायद 1961 की बात है, शायद नहीं 1961 की ही बात है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशेज कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। एशेज कप क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों क्रिकेट से और भी कप है, जैसे हो गया दिलीप ट्रॉफी हो गया दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, और भी लिख देते हैं जिलेट कप हो गया, जिलेट हो गया, फिर सिंगर कप हो गया दोस्तों, सिंगर कप। बाकी तो बता ही दिए हैं दोस्तों। सीके नायडू वाला भी लिख देते हैं, सीके नायडू वाला हो गया दोस्तों। जिलेट, सिंगर कप, सीके नायडू और एशेज कप, इस सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बाकी वो सब तो फेमस है, इसीलिए सब नहीं पूछा जाता। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब अधिकतर बच्चे जानते हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चनों को नहीं पूछा जाता दोस्तों। पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चनों को जो कम बच्चे जानते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, अमेजन नदी कितने देशों में बहती है? तो ये तो बता सकते हैं दोस्तों, बहुत को पता होगा कि अमेजन नदी कितने देशों में बहती है। तो इसका आंसर है 3 देशों में। लेकिन जैसे पूछ लिया जाए किन किन देशों में बहती है, तो फिर आंसर कोई दे पाएगा तो कोई नहीं दे पाएगा। इसलिए ये सब जानना भी जरूरी है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताइए कि किस देश में अमेजन नदी नहीं बहती है। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें एगो नहीं बनने वाला रहेगा दोस्तों। उसी तरह हो गया अमेजन नदी कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में। एगो हो गया ब्राज़ील याद रखिए दोस्तों, एक ब्राज़ील हो गया, दूसरा कोलंबिया, इंग्लिश से लिख दिया दोस्तों कोलंबिया, और उसी तरह और एक हो गया पेरू। यही 3 देशों से होके अमेजन नदी बहती है। और ये तीनों देश दोस्तों साउथ अमेरिका की है, साउथ अमेरिका महाद्वीप की। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है। तो पंपास घास के मैदान दोस्तों ये अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में। और ये घास के मैदान दोस्तों, दो तरह के घास के मैदान होते हैं दोस्तों, एक शीतोष्ण और एक होता है उष्णकटिबंधीय। तो यह पंपास घास के मैदान यह शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों, शीतोष्ण, यह शीतोष्ण है दोस्तों, शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ब्राज़ील में एक है जो बहुत फेमस है, जो पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में, जिसका नाम है कैंपोज, कैंपोज घास के मैदान है दोस्तों। कैंपोज घास के मैदान ये उष्णकटिबंधीय है दोस्तों, लेकिन ये जो है पंपास ये शीतोष्ण है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों वेनेजुएला, उसी तरह दोस्तों लानोस घास के मैदान भी है दोस्तों, लेकिन लानोस घास के मैदान दो देशों में स्थित है, वेनेजुएला और कोलंबिया में, वेनेजुएला और कोलंबिया के मिला के है दोस्तों लानोस। लिख देते हैं दोस्तों, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। लानोस घास के मैदान ये सब साउथ अमेरिका में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोक स्वास्थ्य किस सूची में आता है। दोस्तों अभी स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या, स्वास्थ्य से ही प्रॉब्लम पूरा दुनिया झेल रहा है, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन पूछ दें आने वाले एग्जामों में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोक स्वास्थ्य किस सूची में आता है। तो लोक स्वास्थ्य जो है दोस्तों यह राज्य सूची में आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सूचियों के बारे में बता देते हैं। तो राज्य सूची में टोटल सूचियों की संख्या अभी है दोस्तों 61, ये हो गया प्रेजेंट में। और पास्ट में कितना था दोस्तों, ये प्रेजेंट हो गया दोस्तों। और पास्ट में कितना था, जब पहले बना था तब 66 था दोस्तों, PST कर दिए, शॉर्ट में लिख दे रहे दोस्तों। उसी तरह अभी संघ सूची प्रेजेंट में कितना है दोस्तों, तो संघ सूची प्रेजेंट में अभी है दोस्तों 100 हो गया दोस्तों प्रेजेंट में। और पास्ट में कितना था दोस्तों, पास्ट में था जब स्थापना मतलब इसको बनाया गया था तब हो गया था 97 पास्ट में। उसी तरह दोस्तों समवर्ती सूची की संख्या भी कितनी है दोस्तों, समवर्ती सूची की संख्या पास्ट में था दोस्तों, पास्ट में था 47 और अभी है प्रेजेंट में है दोस्तों 52। क्योंकि दोस्तों राज्य सूची के जब पास्ट में ये 66 थे, तो इसी के 5 सूचियों को उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था दोस्तों, इसीलिए 47 से 52 हो गया और ये 66 से घटकर 61 हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो बता देते हैं शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलकत्ता को भारत की राजधानी कब बनाया गया दोस्तों। तो कलकत्ता को भारत की राजधानी 1772 में बनाया गया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, तो बनाया गया 1912 में। दिल्ली को बनाया गया 1912 में, और इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था 1911 में कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। कलकत्ता अधिवेशन था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो इसका चौथा ऑप्शन नीचे है दोस्तों, कैप ऑफ गुड होप की खोज बार्टोलोम्यू डायस ने की है दोस्तों। बार्टोलोम्यू डायस ने किया था दोस्तों। किसने, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु में दोस्तों यहाँ एक कैप ऑफ गुड होप जिसकी खोज की थी दोस्तों बार्टोलोम्यू डायस ने किया था दोस्तों। उसी तरह कोलंबस के बारे में तो मैं अपने अगले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। यह भी समुद्री मार्ग से जब निकले तब 1492 में अमेरिका जा पहुँचे और अमेरिका के बारे में लोगों को बताया, कहा कि वो पहले सोचे थे कि वो अमेरिका नहीं, वो इंडिया नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अमेरिका चले गए इंडिया खोजने के चक्कर में। उसी तरह मैगलन दोस्तों नाव से पूरी दुनिया के चक्कर लगाने वाले आदमी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
मनी बिल सदैव उत्पन्न होता। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि मनी बिल सदैव किस सभा से उत्पन्न होता है, राज्यसभा से, लोकसभा से, या राज्यसभा लोकसभा किसी से भी हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मनी बिल सदैव लोकसभा से उत्पन्न होता। और मनी बिल तभी पास होगा दोस्तों जब तक लोकसभा स्पीकर का साइन नहीं होगा, तभी पास। बिना लोकसभा स्पीकर के साइन के मनी बिल को पास नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसी तरह दोस्तों मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में लिखा है, 110वां आर्टिकल, सॉरी दोस्तों 110वां आर्टिकल में बताया गया है मनी बिल के बारे में। इसी तरह दोस्तों मैंने अगले वीडियो में बताया था कि 108वां आर्टिकल जो है वह संयुक्त अधिवेशन को बताता है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। सॉरी दोस्तों, इसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वो आर्टिकल 108 का उपयोग करके बुलाते हैं अधिवेशन। दोस्तों थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सेकंड दोस्तों। संयुक्त अधिवेशन। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना ने किस देश को उपद्रवियों से बचाने के लिए चलाया था दोस्तों। तो यह ऑपरेशन चलाया गया था मालदीव को बचाने के लिए दोस्तों। जब मालदीव उपद्रवियों से पूरी तरह से घिर चुका था और उपद्रवी वहाँ के एक तरह के तानाशाह बन गए थे दोस्तों, तभी मालदीव की सरकार ने भारत की सरकार से सहायता मांगी और भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को उपद्रवियों से बचाया। यह चलाया गया था दोस्तों 1988 में। ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव को बचाया भारतीय सेना ने दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका की खोज किसने की। तो अंटार्कटिका की खोज की फैबियन वॉन ने की दोस्तों। कब की? 1820 में। फैबियन वॉन ने 1820 में अंटार्कटिका की खोज की दोस्तों। उसी तरह दोस्तों रामचरण जी के बारे में भी एक फेमस बात है। रामचरण जी यह पहले भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने अंटार्कटिका की खोज की। तो जैसे पूछा जाए कि पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने अंटार्कटिका की खोज की, तो हो जाएगा रामचरण। और पूछेंगे कि अंटार्कटिका की खोज की सबसे पहले, तो हो जाएगा फैबियन वॉन दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एरी झील किस महाद्वीप में बहती है। तो एरी झील दोस्तों यह नॉर्थ अमेरिका में बहती है, यानी उत्तर अमेरिका में बहती है दोस्तों एरी झील। इसी तरह के झीलों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में और भी बहुत सारे झील हैं, जैसे हो गया मिशिगन झील हो गया दोस्तों, मिशिगन झील भी नॉर्थ अमेरिका में ही बहता है दोस्तों। उसी तरह ह्यूरॉन झील हो गया दोस्तों, ह्यूरॉन झील हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सार्क संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1985 में। और सार्क देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8। आठों का नाम जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, MBBS पेन, PAIN। M से होगा मालदीव, B से बांग्लादेश, फिर B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंबलबारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलबारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो सिंबलबारा राष्ट्रीय अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी। उसी तरह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और भी राष्ट्रीय अभयारण्य है, जैसे हो गया पिन वैली हो गया दोस्तों, पिन वैली, इंद्र किला का एक करके होता है दोस्तों, इंद्र किला, ठीक है, याद रखिएगा, इंद्र किला। उसी तरह और वो होता है दोस्तों खीर गंगा, खीर गंगा, उसे पूछे जाते हैं दोस्तों अक्सर। पिन वैली के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, खीर गंगा के बारे में पूछा जाता है, सिंबलबारा के बारे में पूछा जाता है, इंद्र किला के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखें, स्टार बना लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कनाडा। राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इसी तरह अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं दोस्तों हम लोगों ने, राष्ट्रपति के पद लिए, उपराष्ट्रपति का पद लिया है दोस्तों। उसी तरह ब्रिटेन से संसद के नियम कानून हो गए, या फिर संसद का जो संविधान है या फिर रूल है, वो नियम सब ब्रिटेन से लिए गए हैं दोस्तों। उसी तरह फ्रांस से लिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श सिद्धांत हम लोग फ्रांस से ही लिए हैं दोस्तों। स्वतंत्रता हो गया दोस्तों, समता हो गया, अब बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श सिद्धांत जो है वो फ्रांस से ही लिए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एंडीज पर्वतमाला कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। एंडीज पर्वतमाला 7 देशों से होकर गुजरती है। सातों का नाम भी लिख देते हैं दोस्तों, सातों का नाम भी बता देते हैं। तो पहला नंबर में लिखिए दोस्तों वेनेजुएला, वेनेजुएला हो गया दोस्तों। फिर दूसरा में हो गया दोस्तों कोलंबिया। तीसरा में याद रखिए दोस्तों पेरू। चौथा में याद रखिए दोस्तों बोलीविया, खाली बी लिख दे रहे दोस्तों, समझ जाइएगा, बोलीविया। फिर पांचवा में याद रखिए दोस्तों चिली का CHILI लिखिए देते हैं, छोटा है। इसी तरह छठा में आ गया दोस्तों इक्वाडोर का EQUADOR ऐसे ही लिख दे रहे दोस्तों, इक्वाडोर। और सातवां में याद रखिए अर्जेंटीना, ARJ, खाली याद रखिए दोस्तों, सातवां में अर्जेंटीना लिखने का जगह नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों माउंट एकांगुआ, हमारा अगला क्वेश्चन है माउंट एकांगुआ किस देश में स्थित है? तो ये 2 देशों में बॉर्डर में स्थित है दोस्तों, लेकिन अधिकतर हिस्सा इसका माना जाता है कि अर्जेंटीना में स्थित है। लेकिन अर्जेंटीना के साथ साथ हम चिली भी याद रखेंगे दोस्तों, चिली, अर्जेंटीना प्लस चिली में स्थित है दोस्तों माउंट एकांगुआ। ये माउंट एकांगुआ की एक खास बात है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज का सीरीज़ इतना ही था दोस्तों।
तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ जो अच्छे से नहीं हो रहा तो उसके बारे में बताएं, उसको सुधारा जाएगा। अगर आप सिर्फ दोस्तों डिजिटली चाहेंगे कि हमको डिजिटली पढ़ना है, ये करना है, तो फिर कंटेंट अच्छे नहीं मिलेंगे दोस्तों, और बिना कंटेंट का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसीलिए मेरा एक एडवाइस है कि आप कंटेंट के पीछे भागिए, डिजिटल के पीछे मत भागिए। अगर डिजिटल के पीछे भागिएगा तो उम्र निकल जाएगा, पता चलेगा कि जॉब हुआ ही नहीं। तो इसीलिए कंटेंट को देखिए, आप समझिए, आप खुद जज कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आपको लगता है कि आ सकते हैं तो सेशन देखिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहें। और सेशन अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सेशन बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जल्दी। लाइक और कमेंट करके बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, या फिर सेशन अच्छा है तो बताएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।